जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सलूम्बर में महिला शिक्षिकाओं की हुई बैठक, शिक्षा व सशक्तिकरण पर हुआ मंथन। भीलवाड़ा सांसद श्री दामोदर अग्रवाल ने एसआईआर फॉर्म भरकर जनता को किया जागरूक। चिड़ावा में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बिजली के खंभे हटाने की मांग हुई तेज। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। चिड़ावा कस्बे में नगरपालिका का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। पहले चरण में पिलानी चौराहे के पास सड़क के दूसरी तरफ से अतिक्रमण हटाना शुरू किया गया। कार्रवाई शुरू होते ही लोग मौके पर जमा हो गए और सड़क किनारे लगी बिजली खंभों और ट्रांसफार्मर को हटाने की मांग करने लगे। लोगों का कहना था कि लोहे के बिजली खंभे सड़क की सीमा में आ रहे हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जब अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो खंभों को भी साथ में शिफ्ट किया जाए। नगरपालिका जो रोड बाउंड्री है उस पे जितने भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जहाँ पे मिट्टी का भराव करके चबूतरा बना रखा है, टेम्परेरी टिन शेड वगैरह लगा रखे हैं, स्थायी रूप से सीढ़ियाँ वगैरह बना रखे हैं, उन सबको हटाने का कार्य किया जा रहा है। माई भारत झुंझुनू के तहत युवा अधिकारी मधु यादव के नेतृत्व में युवा क्लब टीम मंडावा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह भाटी द्वारा ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व नगरपालिका चेयरमैन श्री सज्जन मिश्रा ने की। कार्यकर्ता द्वारा विजेता खिलाड़ियों को मेडल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। युवा भारत झुंझुनू के तत्वाधान में युवा अधिकारी मधु यादव के नेतृत्व में युवा क्लब टीम मंडावा द्वारा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सज्जन जी मिश्रा पूर्व नगरपालिका चेयरमैन मंडावा और विशिष्ट अतिथि के रूप में नरेश जी सोनी नगरपालिका चेयरमैन मंडावा और मुख्य अतिथि के रूप में राजेश जी रणजीरोत, रविंद्र शर्मा अध्यक्ष निराश्रित गौ सेवा समिति द्वारा की गई। एक कार्यक्रम के दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें वॉलीबॉल है, कबड्डी है, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेता टीमों को अतिथियों द्वारा मोमेंट और मेडल देकर सम्मानित किया गया। भीलवाड़ा सांसद श्री दामोदर अग्रवाल ने जागरूक नागरिक की तरह एसआईआर फॉर्म भरकर विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अपना मतदाता परिगणना प्रपत्र बीएलओ को सौंपा। सांसद ने अपने परिवार के साथ मिलकर फॉर्म भरते हुए आम जनता से भी अपील की कि वे इस विशेष अभियान में हिस्सा लें और अपना मत सुरक्षित रखने के लिए एसआईआर प्रपत्र बीएलओ को जरूर जमा करें। सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि एसआईआर गणना से दोहरे मतदाता नाम समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति का नाम केवल उसी स्थान की मतदाता सूची में रहेगा जहां वह वास्तव में निवास करता है। इससे मतदाता सूची और अधिक शुद्ध व विश्वसनीय बनेगी। निर्दोष एवं पारदर्शी मतदान प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग भारत सरकार ने एसआईआर प्रारंभ किया है। बतौर प्रयोग बिहार से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष पुनर्वीक्षण, इसके तहत मतदाता सूची का और शुद्धिकरण जो एक नियमित प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया गया है। बिहार चुनाव से एक अनुभव आया कि बहुत बड़ी संख्या में लोग मृतक थे पर मतदाता सूची में यथावत आ रहे थे। एक अनुभव और आया कि कई व्यक्तियों के कई जगह नाम थे मतदाता सूचियों में। आधार से लिंक होने के कारण एक व्यक्ति का नाम एक स्थान पर सुनिश्चित हो गया और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के कारण जो मृतक मतदाता थे उनके नामांकन को काटने का काम सुनिश्चित हुआ। इसी के साथ जिन मतदाताओं की राष्ट्रीय पहचान सुनिश्चित नहीं है, ऐसे संदिग्ध मतदाता जो बन गए थे, जिनमें कुछ पाकिस्तानी, कुछ बांग्लादेशी, कुछ रोहिंग्या थे, उनके नाम को भी हटाने की कार्यवाही उसमें हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जहां देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सर्वोच्च पदों पर स्थापित करने का कार्य तेजी से हो रहा है, उसी दिशा में राजस्थान शिक्षक संघ उपशाखा सराड़ा की ओर से सलूम्बर जिले की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चावंड में महिला संवर्ग बैठक आयोजित की गई।
कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और मां भारती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन, वंदना और मंगलाचारण के साथ हुई। उपस्थित महिला शिक्षिकाओं ने शिक्षा, संगठन और समाज की उन्नति के लिए आशीर्वाद लिया। बैठक में बताया गया कि महिला शिक्षिकाएं सिर्फ कक्षा ही नहीं संभालती, बल्कि विद्यालय प्रबंधन, बालिका शिक्षा, नवाचार और सामाजिक बदलाव की भी प्रेरणा बनती है। उनकी सक्रियता संगठन की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। कोटपुतली बहरोड जिला परिवहन कार्यालय में वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे मनाया गया। इस मौके पर सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाने वाली अनमोल प्रतिभाओं को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी साझा की गई। सभी उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और लोगों के जीवन को सुरक्षित बनाया जा सके। बानसूर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बहराम का बास में करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 2 बड़े एनीकटों का शिलान्यास विधायक श्री देवी सिंह शेखावत ने किया। ये एनीकट टिकली का बास और बहराम का बास में बनाए जाएंगे, जिनसे क्षेत्र में जल संरक्षण को मजबूती मिलेगी। शिलान्यास के दौरान ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से विधायक का स्वागत किया और क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने जिले के सभी मतदाताओं, व्यापारिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील की है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अपना गणना प्रपत्र जल्द से जल्द ऑनलाइन भरें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध बनाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए यह काम हर मतदाता की प्राथमिकता होनी चाहिए। डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि 4 दिसंबर तक हर योग्य मतदाता अपनी नवीनतम रंगीन फोटो और आवश्यक जानकारी के साथ अपना गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा करा सकता है। इसके अलावा अब यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन भी उपलब्ध है। सरिस्का बाग परियोजना की अलवर बफर रेंज में सफारी के दौरान एक साथ 5 टाइगरों को देखकर पर्यटक बेहद खुश हो गए। शाम की सफारी में बागिन ST19 अपने 4 शावकों के साथ खुले इलाके में घूमती नजर आई। टाइगरों का ऐसा नज़ारा देख पर्यटक उत्साहित हो उठे और सफारी का पूरा आनंद लिया। वनपाल ज्योति शर्मा ने कहा कि अलवर बफर रेंज में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। टाइगर आबादी बढ़ने के कारण पर्यटकों को अब बाघ आसानी से नजर आने लगे हैं। शहर के पास होने से यहाँ पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ल्ड रिमेम्बर्स डे का आयोजन स्थानीय ट्रैफिक पॉइंट पर किया गया। कार्यक्रम में सड़क दुर्घटनाओं में असमय अपनी जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्री हवा सिंह ने कहा कि वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे उन प्रतिभाओं को स्मरण करने का दिन है जिन्हें सड़क हादसों के कारण जीवन से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने कहा कि ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कोई भी प्रतिभा सड़क दुर्घटना के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त न हो। डीग जिले के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षा तथा नागरिक जागरूकता का अनूठा और प्रेरक आयोजन देखने को मिला। एक और किशनलाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डीग में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम के तहत सैकड़ों विद्यार्थियों ने विशाल मानव श्रृंखला बनाकर अनुशासित भागीदारी निभाई। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शीशवाड़ा में छात्र छात्राओं ने विशेष पुनरीक्षण तथा मतदाता जागरूकता के संदेश को लेकर प्रभावी रैली निकाली। इस दोहरे आयोजन के तहत छात्राओं ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और मतदाता जागरूकता विषय पर आकर्षक रंगोलियों का निर्माण कर संदेश को रचनात्मक रूप दिया। बीकानेर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत अब पूरा ध्यान गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन पर दिया जा रहा है। रविवार की छुट्टी होने के बावजूद कलेक्ट्रेट में डिजिटल डेटा एंट्री का काम तेजी से चलता नजर आया। जिले के सभी तहसीलों में सुपरवाइजर और बीएलओ भी पूरे दिन इस काम में जुटे रहे। रविवार को जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नम्रता वृष्णि ने कलेक्ट्रेट जाकर डिजिटाइजेशन कार्य की समीक्षा की
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वर्तमान रफ्तार से काम हुआ तो समय पर पूरा नहीं होगा, इसलिए गति बढ़ाना जरूरी है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उप जिला अस्पताल गंगापुर सिटी में 15 नवंबर को मनोरोग एवं नशा मुक्ति कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में सामान्य चिकित्सालय के मनोचिकित्सक डॉक्टर गौरव चंद्रवंशी ने मरीजों को परामर्श और उपचार दिया। कैंप के दौरान गंगापुर सिटी की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को भी मानसिक बीमारियों को पहचानने और तनाव से बचने के उपायों के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के अंत में बताया गया कि अगला मनोरोग एवं नशा मुक्ति कैंप 19 नवंबर को CHC चौथ का बरवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर माय भारत इनिशिएटिव और जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में रविवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार 150 यूनिटी मार्च पदयात्रा आयोजित की गई। विधायक श्री जितेंद्र गोठवाल ने सरदार पटेल के जीवन, उनके योगदान और सरदार 150 कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सभी को एकता, शांति और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। सवाई माधोपुर में ट्राइबल एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान द्वारा बिरसा मुंडा 150 जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रहे। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कम उम्र में ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया था। उन्होंने जल, जंगल, जमीन के अधिकार के लिए ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी, जो आज भी आदिवासी अस्मिता का प्रतीक है। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के कुलचंद्र गांव की रोही में इन दिनों आलू की खेती तेजी से बढ़ रही है। यहाँ के किसान पारंपरिक फसलों की बजाय अब आलू की खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि इससे उन्हें अच्छा लाभ मिल रहा है। कुलचंद्र के कई प्रगतिशील किसान बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं, जिससे यहाँ का आलू न सिर्फ राजस्थान बल्कि पंजाब, हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में भी भेजा जाता है। प्रगतिशील किसान रणवीर सिंह डूडी ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से आलू की खेती कर रहे हैं। हम जी 20 साल से आलू का बिजाई कर रहे हैं सर। हम ये हमारे यहाँ पे तो LR, संताना और चिप्स सोना, ख्याति, पुष्कर, हिमालनी, ये 8-10 वैरायटी लगाते हैं, तो हमारे बढ़िया फसल होती है आलू की। तो हम हर साल आलू 100 से 110-15 बीघा तक लगाते हैं। मैं आलू की बिजाई लगभग किसान के आगे थोड़ा बहुत जरूर लगाता है। मतलब 5-7 किसान में से 3 किसान तो ऐसे होंगे जो आलू की खेती करता ही है। देखो थोड़ा सा मेहनत का काम है, कई बार इसके भाव में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, वो तो हर फसल में है। तो यहाँ पे काफी मतलब क्षेत्र में आलू की बिजाई होती है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजी समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।